बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्गो असेंडेंट के अंदर ही इसका जो सेकंड हाउस है, नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है, उसका लॉर्ड वीनस। अब वीनस के पास इस जायचे में दो घर हैं, एक 9th हाउस है नंबर 2 जहाँ पे लिखा है, और नंबर 7 जहाँ पे लिखा है, यानी दूसरा और 9th हाउस के खाना माल, फाइनेंस और नसीब, ये दोनों के दोनों वीनस के पास हैं। और किसने दिए? वर्गो असेंडेंट का जो लॉर्ड है मरकरी, उसने वीनस को दे दिए। गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट की थ्योरी के मुताबिक अगर आप वीनस को देखें तो वीनस और मरकरी बोथ आर फ्रेंडली, दोनों दोस्त हैं। तो इस जायचे के अंदर वीनस जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पर अच्छे असरात देगा क्योंकि दोस्त है। लेकिन ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि उस दोस्त के ऊपर कोई बैड थ्योरी अप्लाई तो नहीं होगी, वो किसी गलत जगह पे जाके तो नहीं बैठ गया, कहीं वही दोस्त वबाले जान ना बन जाए। तो इस चीज़ को हमने देखना है कि वीनस जो है एक दोस्त से आ रहा, अगर इसी जायचे के पहले घर में ही आकर बैठ जाता है, फर्स्ट हाउस में है असेंडेंट का लॉर्ड, लेकिन पहले घर में आके बैठ गया। और हम लोगों ने पढ़ा था कि वीनस अगर वर्गो में आ जाए तो वहाँ पर वो हबूत का हो जाता है, नीच का, डिबिलिटेशन का। अब वीनस के ऊपर ये थ्योरी अप्लाई हो गई है कि वीनस ने इस जायचे में बुरे असरात ही देने हैं, वीनस ने अच्छे असरात नहीं देने अगर वो असेंडेंट में है। अब ये सवाल मत कीजिएगा जी केंद्र का घर है तो यहाँ पर ये अच्छा होगा, थ्योरी कहीं भी किसी भी हाउस में अप्लाई हो सकती है। तो अब ये बाउंड है, बाउंड हो गया है बुरे असरात देने के लिए। तो यहाँ पर वीनस कभी भी अच्छे असरात नहीं देगा। यहाँ बैठकर साहिब जायचा, अब वीनस का ताल्लुक़ है, यानी दुनिया में जितनी भी नेसेसिटीज़ होती है, ज़रूरियात, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, कपड़े हैं, बैग है, ख्वाहिशात जो एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं, उससे इसका ताल्लुक़ है, मोहब्बत से इसका ताल्लुक़ है, ज़िद से इसका ताल्लुक़ है। दुनिया में जितनी गड़बड़ हम कहते हैं ज़ुहल से ताल्लुक़ है या राहु केतु से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन उस गड़बड़ की इब्तदा भी कहीं से होती है। तो ये वजह बनता है वीनस उस इब्तदा की। तो वीनस का ताल्लुक़ अब यहाँ पे साहिब जायचा के अंदर ज़िद को पैदा करेगा, उसको खूबसूरत तो बना देगा कि वीनस खूबसूरती का अलम बरदार है, खूबसूरत कर देगा, लेकिन इस खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं अगर उसके अंदर बदतमीज़ी हो, ज़िद हो, दूसरों को कुछ ना समझना हो। तो वीनस यहाँ पर प्रॉब्लम देगा। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है 7वें घर पे, नंबर 12 जहाँ पे लिखा है, तो मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स देगा, अज़वाजी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, शराकतदारी में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब ताल्लुक़ है उसका फाइनेंस से, और नज़र डाल रहा है रोज़मर्रा की इनकम, आमदन के घर पे भी, डेली वेजेस पे भी, वहाँ भी प्रॉब्लम्स देगा। नसीब का भी मालिक है 9th हाउस का, तो 9th हाउस से जो चीज़ें मंसूब हैं, वालिद से प्रॉब्लम, वालिद को इससे प्रॉब्लम, इसको वालिद से प्रॉब्लम, बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश है, लेकिन जिसने सफ़र ट्रैवल कराना है वो पैदाइशी तौर पे ख़राब है, काबिलियत 9th हाउस से ताल्लुक़ है, वो भी ख़राब है। तो वीनस इस सिचुएशन में बुरे असरात ही देगा। तो यहाँ पर वीनस के सदक़ात दिए जाएंगे। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का दूसरा घर। वीनस अगर यहाँ पर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर फाइनेंस, बोलना, अब प्यार मोहब्बत का सहारा है, बड़ी मीठी गुफ्तगू होगी। अब यहाँ पर अपने घर का ओन साइन का यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा, डिग्री वाइज ताकत में होगा तो पैसा भी देगा, रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत भी होगा, उसके बोलने में भी मिठास होगी। और यहाँ से 7वीं नज़र वीनस डाल रहा है जायचे के 8वें घर पे, तो 8th हाउस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स और ख़राबियाँ हैं उसको भी ओवरकम करेगा। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, अगर हम पिछले क्लास के लेक्चर को देखें कि असेंडेंट का लॉर्ड मरकरी हबूत का था या केंद्राधिपति दोष लगाकर बैठा हुआ था, कि उसने असेंडेंट को ख़राब कर दिया, असेंडेंट ख़राब हो गया कि साहिब जायचा अब किसी काम का नहीं रहा, लेकिन उसके दूसरे घर का लॉर्ड वीनस अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। तो अब होगा क्या कि ख़ुद वो भले किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी फैमिली से अटैच है, वो नसीब का मालिक अच्छी जगह पे बैठा है,
ख़ुद वो किसी काम का नहीं है, बाप दादा जो छोड़ गया जो है उसी से सब कुछ कर रहा है, ख़ुद उसको कोई अक्ल नहीं मैंने क्या करना है। बहुत सारे अफराद आपकी ऐसी नज़र से गुज़रे होंगे जो दूसरों को मशवरे देते रहते हैं, ख़ुद कुछ नहीं करते क्योंकि उनकी दाल रोटी चल रही होती है। अब ये सिचुएशन है दाल रोटी चलने वाली, दाल रोटी क्या चिकन टिक्के कढ़ाई चलने वाली सिचुएशन है, क्योंकि फाइनेंस का लॉट अपनी घर में है, कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा होगा, कहीं ना कहीं से वो घूमने फिरने बाहर भी सफ़र करने जा रहा होगा कि जी 10 उम्रे कर लिए हैं, 100 हज कर लिए हैं, लेकिन ख़ुद कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर इस तरह से 2 हाउसेस को अगर आपने रीड करना हो तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायशे का 3rd हाउस। अब वीनस जाकर बैठ गया मेहनत के घर में। अब यहाँ पर हार्डशिप है किन चीज़ों के लिए? रिश्तेदारों के लिए, बोलने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए और ख़ास तौर पे पैसे के लिए। प्लस 9th हाउस का भी लॉर्ड है और यहाँ से 9th हाउस को देख भी रहा है 7वीं नज़र। तो नसीब को जनरेट करने के लिए, चीज़ों को हासिल करने के लिए अब उसको हार्डशिप से गुज़रना है। अब पंच महापुरुष योग भी अगर लगा हो, पंच महापुरुष योग के जी हम कह सकते हैं जी पंच महापुरुष योग लगा हुआ है, एक बंदा है उसकी कोई एकड़ों पे ज़मीनें हैं लेकिन बिकी नहीं रही हैं, पैसा ही नहीं आ रहा, कहने को अरबों खरबों पति है लेकिन एक काम फंसा हुआ है, वो काम नहीं हो रहा। कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन साथ अदालत में आप पे पर्चे भी चल रहे हैं। तो ये फिर किस किस्म का पंच महापुरुष योग हुआ कि आप नॉर्मल से अबाब भी हैं, ज़मीन जायदाद के मालिक भी हैं और रोज़ आप कभी नैब के चक्कर लगा रहे हैं, कभी FIA के चक्कर। तो क्यों चीज़ें मुख्तलिफ हैं? वो इसी वजह से मुख्तलिफ हैं कि अगर एक प्लानट आपको फ़ायदा दे रहा है तो दूसरे ने कहीं ना कहीं आपको अंगेज किया हुआ है, वो दूसरा भी अपनी ख़राबी साथ साथ दे रहा है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर आकर बैठ जाए जायशे के 4th हाउस में, तो यहाँ पर वीनस का होना यानी मोल तरकोन का मालिक है, केंद्र में आकर बैठ जाता है, कोई ख़राबी नहीं है, तो बहुत अच्छा होगा, बड़ा खूबसूरत घर होगा, बड़ी यूनिक डिफरेंट किस्म की गाड़ी होगी, बड़े ब्रांडेड किस्म के और अच्छे खूबसूरत किस्म के कपड़े पहनने वाला या पहनने वाली हो, रख रखाव, माँ से बेपनाह मोहब्बत होगी। तो यहाँ पर बैठकर वीनस नज़र डालता है जायशे के 10th हाउस पे, तो करियर, चूँकि वीनस अच्छी जगह पे है, करियर के हाउस पे नज़र डाल रहा है, तो वीनस से रिलेटेड काम भी कर सकता है या कर सकती। और वीनस की जब भी दशांतर दशा चलेगी, 20 साल की दशा होती है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में भी है, यहाँ पर दिशा बली भी है। तो वीनस की जब भी दशा चलेगी, सबसे लंबी दशा वीनस की होती 20 साल की। अगर तो अच्छा है तो 20 साल फ़ायदा देगा, अगर बुरा है तो 20 साल के लिए खुडे लाइन लग गए, प्रॉब्लम्स, खराबियाँ। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस आकर बैठ जाता है जायशे के 5th हाउस में। अब फीमेल प्लैनेट है, बेटी का योग बनाएगा। अगर साथ को मेल प्लैनेट आके बैठ जाता है और वो डिग्री वाइज ताकत में होता है, जैसे मार्स है, सन है, जुपिटर है, मेल प्लैनेट्स हैं, वो आके इसके साथ बैठ जाते हैं। ये अगर थोड़ा सा वीक होगा तो मेल की इंडिकेशन ज़्यादा होगी, अगर ये ताकत में है तो बेटी का योग बनेगा। और यहाँ पर बैठकर प्यार मोहब्बत का स्यारा मोहब्बत के घर में चला गया, तो हो सकता है किसी एक मोहब्बत पे टिके भी ना, ठीक है। और यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र डाल रहा है जायशे के 11वें घर पे, ख्वाहिशात, मुनाफा, फ़ायदा, अनसर्टेन गेन का घर भी है 5वां, अनसर्टेन गेन के, ऐसा मुनाफा जो इंसान के वहमो गुमान में नहीं होता, वहाँ से नज़र डाल रहा है प्रॉफिट के घर में, 11वें घर में, अच्छे दोस्त बनेंगे। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर आकर बैठ जाए जायशे के 6th हाउस में, तो यहाँ पर वीनस बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, बुरे असरात, नहस घर, बीमारियाँ देगा, फिर वालिद को भी बीमार कर सकता है। 9वां घर बाप है, तो बाप के घर का मालिक स्यारा बीमारी के घर में है कि पैदाइश के बाद वालिद भी बीमार रह सकते हैं। फिर
फाइनेंस जो है वो जाके कर्ज़े में चला गया, रोग दुख तकलीफ़ के घर में चला गया, और यहाँ से बैठकर सातवीं नज़र डाल रहा है ज़ायशे के 12th हाउस में कि अखराजात, नज़र बद, ज़हनी दबाव, इस्तराब की कैफियत में चला गया। अब यहाँ पे अगर पंच महापुरुष योग लगा है कि साहिब ज़ायचा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि किसी न किसी वजह से कोई ना कोई कर्ज़ा लोन चढ़ जाता है। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन शौक़ पैदा हो जाता है कि हमने गाड़ी बैंक से लेनी है लोन पे, के साथ साथ किस्तें चलती रहें। भाई क्या ज़रूरत है अगर कैश है तो ज़रूरत, अब वो मशवरा नहीं मैं दे रहा, सिचुएशन ये बन जाती है कि अब आपके पास एक लग्जरी गाड़ी तो है, पंच महापुरुष योग ने दिलवा दी है, घर दिलवा दिया है, लेकिन साथ साथ अब किस्तें भी देनी है, किस्तें भी अदा करनी है, क्योंकि फाइनेंस का लॉर्ड आके कर्ज के घर में चला गया। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, ज़ायचे का 7वां घर। यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो यहाँ पर वीनस बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसको शर्फ मिलता है। अब यहाँ पे वीनस बाउंड है अच्छे असरात देने के लिए, लेकिन डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ज़रूर देख लें कि 0 डिग्री पे, 1 दर्जे पे, 2829 दर्जे पे तो नहीं है, या सन ने उसको गरूब तो नहीं कर दिया। तो वीनस यहाँ पर मौजूद हो, एक तो लाइफ पार्टनर बड़ा खूबसूरत मिलता है, फिर पार्टनरशिप में फ़ायदा, फाइनेंस डेली के, अब मंथली सैलरी नहीं है, अब डेली इनकम है। और शादी के बाद चूँकि फाइनेंस का लॉर्ड और नसीब का लॉर्ड दोनों आके लाइफ पार्टनर के घर में बैठ गया कि जब से शादी हुई है रेल पेल हो गई हर चीज़ की, हर काम बेहतर होना शुरू हो गया। चाहे ये ज़रूरी नहीं है कि एक मर्द के लिए हो, एक औरत के, आप जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपकी शादी एक ऐसी जगह पे हो जाती है कि आपको दुनिया की हर आसाइश मिलना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। यहाँ से 8th हाउस को देखें, नंबर 1 जहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पर वीनस बुरा हो जाता है क्योंकि घर नहस है कि फाइनेंस आकर कहाँ बैठ गया, करप्शन के घर में, नाउमीदी मायूसी के घर में, हादसात के घर में। तो यहाँ पर वीनस जो है वो प्रॉब्लम्स देगा। रिश्वत का घर भी है कि पैसा कमाएगा लेकिन हो सकता है 2 नंबर तरीके से कमाए। और फिर वालिद का मालिक भी है 9th के, नसीब एक घर पीछे जाके बैठ गया, 9th हाउस का लॉर्ड हर्डल्स, मुश्किलात देगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। 9th हाउस के वीनस अगर आकर ओन साइन का अपने घर में बैठ जाता है मूल तरकोन में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक अच्छा नसीब, कामयाबी, काबिलियत, मजहबी रुझानात में दिलचस्पी लेना, मजहबी अकायद का मजबूत होना, वालिद से प्यार मोहब्बत होना। और यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा तीसरे घर पे, मेहनत का सिला मिलेगा, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी रहेगी, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर आकर बैठ जाता है ज़ायशे के 10th हाउस में, नंबर 3, तो यहाँ पर वीनस बेनिफिशियल होता है कि अब ये सिचुएशन हो सकती है कि कोई ना कोई ऐसा काम काज कारोबार करेगा जिसमें वालिद भी उसके साथ अटैच होगा, क्योंकि वालिद के घर का भी लॉर्ड है वो, या कोई ना कोई रिश्तेदार उसका ज़रूर अटैच होगा क्योंकि दूसरे घर का लॉर्ड भी है। और जो भी काम करेगा उसमें उसको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी, तरक्की मिलेगी। और यहाँ से 7वीं नज़र वीनस की पड़ रही है 4th हाउस में, तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात में भी उसको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट हाउस 11th हाउस, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाता है, यानी दूसरे घर का लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, एक अच्छा योग बन जाता है। 11वें का लॉर्ड दूसरे में हो, दूसरे का लॉर्ड 11वें में चला जाए और हबूत का ना हो, नीच का ना हो, तो ये एक धन योग की कैफियत इख्तियार करता है। लेकिन डिग्री वाइज ताकत में होना ज़रूरी है, ख्वाहिशात का पूरा होना, जो भी काम काज कारोबार करे उसके मुनाफे के घर में दौलत पड़ी है, दौलत का मालिक पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फ़ायदा देगा। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है 5th हाउस में, अनसर्टेन गेन, कभी कभी छक्के भी लग जाएंगे। स्टॉक शेयर्स, 5वां घर जो है स्टॉक शेयर्स का भी होता है। ये आजकल क्रिप्टो करेंसी जो आ गई है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर देना है इस सेशन को ख़त्म करने से पहले,
कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसको अगर जायचे में देखना हो, कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, कैसे उससे फ़ायदा होगा, उस पर मैं पूरा एक लेक्चर दूंगा। ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी जो है वो कैसे हम देखेंगे। बेटी का योग बनाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे के 12th हाउस के अगर 12वें घर में वीनस आकर बैठ जाए तो यहाँ पर ये किसी काम का नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अखराजात हैं, ख़राबी नहस घर में चला गया है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स देगा और यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा 6th हाउस पे, तो 6th हाउस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।